इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम जब बात कर रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस की। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। अब डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल, एंड द एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। या एग्जाम्पल नंबर 22 एनसीईआरटी पेज नंबर 155, ये हमें देखना है। ठीक है, तो पेज नंबर 155, find the number of word with or without meaning which can be made using all the letter of the word again if these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? तो आज दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन इस तरीके से करें जैसे कि आपको एक वर्ड गिवन है, 5 लेटर वर्ड गिवन है जिसमें आपके 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं और उसका आपसे 50th वर्ड आपसे पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें आपको एक वर्ड गिवन है और उसका आपको रैंक निकालना है, तो हम बाद में करेंगे। पहले फिलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 22 पे फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि आपको एक वर्ड है अगेन, AGAIN, टोटल आपके पास 5 लेटर्स हैं। यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड अगेन आप टोटल कितने वर्ड बना सकते हो? पहला क्वेश्चन ये, 2 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन ये। पहले क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड अगेन विद और विदाउट मीनिंग, कोई भी मीनिंग हो सकता है, आप टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं? अगेन में 5 लेटर है, ये आपका 2 बार रिपीट हो रहे हैं, सो टोटल वर्ड हम बना सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन द 2 फैक्टोरियल यानी कि 60। 5 फैक्टोरियल 120 होता है अपॉन 2 यानी कि 160, 60 सॉरी नॉट 160, 60। हमने 2 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज ये आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप टोटल जो है अगेन से 60 वर्ड बना सकते हो। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है कि चलो 60 वर्ड तो क्लियर है। अब जो 60 वर्ड बनेंगे अगेन से डिक्शनरी ऑर्डर्स के अंदर, उसमें 50th वर्ड कौन सा होगा? ठीक है, 60 जो वर्ड हम बनाएंगे उसमें आपका 50th वर्ड कौन सा होगा वो हमें बताना है। सो अगर आप अगेन को के लेटर्स को डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करोगे तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा। यानी कि बेसिकली अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे अगेन के लेटर्स को तो पहले ए आएगा, फिर जी होगा, फिर आई होगा, फिर एन होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हम डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे लेटर ऑफ द वर्ड अगेन को, तो जो पहले वर्ड्स बनेंगे वो ए के बनेंगे, फिर जी के बनेंगे, फिर आई क्या होगा, फिर एन का होगा। यही मतलब है कहने का। ठीक है, सो पहले नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, सो ऐसे कितने वर्ड होंगे जो आपके ए से स्टार्ट होंगे? तो इसलिए काम करते हैं, बॉक्स बनाते हैं 1 2 3 4 5। और कह रहे हो ए से स्टार्ट करना, यानी कि मेरा पहला लेटर ए होना चाहिए। पहला लेटर ए होना चाहिए यानी कि मुझे ए को फिक्स करना पड़ेगा। जिसको हम फिक्स करते हैं उसको हम काउंट नहीं करते। तो 5 में से मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब क्या क्या बचा? ए बचा, जी बचा, आई बचा, एन बचा। ए बच रहा है, जी बच रहा है, आई बच रहा है, एन बच रहा है। ठीक है, कितने लेटर बच रहे हैं? 4 लेटर। कितनी पोजीशन है? 4 पोजीशन। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वर्ड्स होंगे। मुझे निकालना है 50th वर्ड। सो ए से हम जो लेटर बनाएंगे, ए से जो नंबर ऑफ वर्ड बनाएंगे वो सिर्फ 24 वर्ड बन सकते हैं। ए से जो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे वो सिर्फ 24। कौन से बनेंगे ये मतलब नहीं है, कितने बन सकते हैं? 24 वर्ड बनेंगे। कौन से बनेंगे ये मतलब नहीं है, 24 वर्ड बनेंगे। हमें कौन सा चाहिए? 50th। यानी कि मुझे एक्चुअली और वर्ड की जरूरत है। और देखना पड़ेगा यार कि ए तो क्लियर है, ए में तो जो भी 50th वर्ड है वो ए का तो डेफिनेटली होगा नहीं। जी में चेक करते हैं। सो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद जी। तो अगेन
1 2 3 4, जी को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जे को फिक्स करोगे कौन कौन से लेटर बचे, ई बचा, आई बचा और एन बचा। कितने लेटर बचे, 4 बचे, जिसमें 2 रिपीट हो रहे हैं, 4 बचे, 2 रिपीट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 12। 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, आंसर हो गया 12। तो ए के जो टोटल वर्ड हैं वो है 24, जी के टोटल वर्ड हैं 12, टोटल हो गए 36 यानी कि 36। मुझे पहुंचना है 50th तक। तो यानी जो भी 50th वर्ड है वो ए का भी नहीं है, वो जी का भी नहीं है। ठीक है, 50th वर्ड तक पहुंचना है ना, तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो पहले 24 वर्ड हो गए आपके ए के, उसके बाद के जो 12 वर्ड हैं वो हो गए जी के। मुझे पहुंचना है 50th वर्ड तक, वो तो बहुत नीचे होगा अभी, तो डेफिनेटली ए का भी नहीं होगा, वो जी का भी नहीं होगा। फिर आई को चेक करते हैं, सेम कहानी, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आई थिंक सेम ही रहना चाहिए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल व्हिच इज योर 12। इसको मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया, रीजन ताकि जी की जगह आई आ जाएगा, 4 लेटर बचे, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अगेन आपका 12। टोटल करो, टोटल कितने वर्ड बना चुके हैं हम लोग अभी तक, 24 प्लस 12 प्लस 12 दैट बिकम योर 48। तो 48 जैसे देखिए ये आपके 60 वर्ड है टोटल मान लीजिए, इसमें से यहाँ तक के जो वर्ड हैं वो ए के हैं, ये आपका जी का है, ये आपका आई का है, और जो बाकी बचे वर्ड है वो बेसिकली मेरे एन के होंगे। ठीक है, तो ये जो यहां तक है 24, 24 प्लस 12 36 प्लस 12 48, राइट। तो जो 49th वर्ड होगा, 49th वर्ड जो होगा वो किसका होगा, ए के टोटल 24 वर्ड है यानी कि 24th वर्ड तक आपका ए होगा, 36 वर्ड तक आपका जी होगा, 48 वर्ड तक आपका आई होगा, यानी आई के 48 वर्ड के बाद कोई भी वर्ड आपका आई से स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर किससे स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा एन से। सो नंबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब 49 वर्ड, वो कौन सा होगा, फिर जाएंगे वो आपका स्टार्ट होगा एन से, और बाकी जो 4 लेटर्स हैं वो डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। डिक्शनरी ऑर्डर क्या है मेरे पास, ए, ठीक है, जी आई, ये मेरा डिक्शनरी ऑर्डर है। 50th वर्ड क्या होगा, लास्ट के 2 लेटर को इंटरचेंज कर दो, एन ए आई जी, दैट्स बिकम योर 50th वर्ड। कि मैंने रैंडम, ठीक है, रैंडम हो सकता है, जेनिथ हो सकता है वर्ड एक, और भी बहुत सारे हैं, बेस्ड एक वर्ड है वो भी कर सकते हैं हम, इक्वेशन है वो भी हम दे सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड हमें गिवन है, वो दे सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। सो कोई भी वर्ड आपके पास आ रहा है तो सबसे उसमें हम 2 पार्ट पूछते हैं, पहला पार्ट कि टोटल वर्ड कितने बनेंगे, ठीक है, दूसरा जितने भी टोटल वर्ड बनेंगे उसमें रैंडम किस पोजीशन पे आएगा, रैंडम किस पोजीशन पे आएगा यानी कि उसकी रैंक क्या होगी। तो बेसिकली क्या होगा, द वर्ड रैंडम, ये क्वेश्चन है, एज ऑफ वी हैव फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जेनेट, ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले अगर पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, हमेशा टोटल वर्ड निकालो, हमेशा, उससे आपको आइडिया मिल जाता है। टोटल वर्ड 6 लेटर्स 6 पोजीशंस, कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा, टोटल वर्ड हो गया 6 फैक्टोरियल यानी कि आपका हो गया 720। इट मींस इसकी जो रैंक है वो 720 के अंदर अंदर है। तो अगर एमसीक्यू लेवल आ रहा है, एमसीक्यू लेवल में आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो आप वो सारे ऑप्शन को हटा सकते हो जिस जो नंबर आपका 720 से ऊपर गया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है रैंक का। ओके, अब रैंडम की बात करते हैं। उससे पहले जितने भी लेटर्स हैं उनको आप डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज कर लो। तो अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करोगे तो पहले क्या आएगा, पहले ए होगा, फिर डी होगा, फिर क्या होगा, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर आर, ये बनेगा ना पूरा। ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर है, यानी कि अगर आप देख रहे हो तो हम पहले ए के लेटर्स आएंगे, फिर डी के वर्ड बनेंगे, फिर एम के वर्ड बनेंगे, फिर एन के वर्ड बनेंगे, फिर ओ के वर्ड बनेंगे, और फिर आर के वर्ड बनेंगे। डिक्शनरी के अंदर हम
कैसे, मतलब अगर रैंडम वर्ड को मुझे डिक्शनरी में ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढते हैं? डिक्शनरी में अगर मुझे रैंडम वर्ड ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? पहले डिक्शनरी ओपन करूंगा, पहले ए के वर्ड सारे हटा दूंगा, फिर डी के वर्ड हटाऊंगा, यानी सीधे सीधा मुझे आर तक जाना है। तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कि आर से पहले कितने वर्ड बन चुके हैं, आर से पहले कितने वर्ड बन चुके हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी वर्ड बनेगा डिक्शनरी के अंदर वो पहले ए के बनेंगे, फिर डी के बनेंगे, फिर एन के बनेंगे, फिर एन के बनेंगे, फिर ओ के बनेंगे, फिर आर के बनेंगे। यही होगा बेसिकली। सो अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट निकालना है। यानी कि 6 में से एक लेटर मैंने फिक्स कर दिया, बचे कितने? 5, 5 लेटर, 5 क्वेश्चन, आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 लेटर थे, एक को फिक्स कर दिया, आंसर क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। तो ए के से जो नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे वो होंगे 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120, 120 वर्ड बनेंगे ए से। डी से कितने बनेंगे? सेम 5 फैक्टोरियल। एम से कितने बनेंगे? अगेन सेम 5 फैक्टोरियल। एन से कितने होंगे? सेम 5 फैक्टोरियल। ओ से कितने होंगे? सेम 5 फैक्टोरियल। अब मैं आर पे आ गया, यानी अब मुझे आर तक पहुंच गया। क्लियर है? तो ये जो आपने ऑर्डर लिखा है इसमें से आर को आप हटा दो। रैंडमली क्या चाहिए? पहला लेटर आर चाहिए, आर मैंने यहां से हटा दिया। अब जो आर से शुरू होंगे वर्ड वो कैसे शुरू होंगे? आर ए, आर डी, एम, आर एन, आर ओ। राइट, सो जो सेकंड लेटर होगा वो कैसा होगा? जो वर्ड बनेंगे कैसे बनेंगे? आर ए होगा, आर डी होगा, आर एम होगा, आर एन होगा, या फिर आर ओ होगा। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से आपको क्या चाहिए। मुझे आर ए चाहिए, मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो मैं सबको इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, आगे जाना ही नहीं। आर ए मिल गया। अब आते हैं थर्ड लेटर पे। थर्ड लेटर वो भी डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले दो तो मैंने फिक्स कर दिए, बट बाकी दो डिक्शनरी ऑर्डर चलेगा ना। पहला क्या होगा? आर ए डी चलेगा, आर ए एम चलेगा, आर ए एन होगा, आर ए ओ रहेगा। ये रहेगा। आपको क्या चाहिए? आपको यहां तक लेना है, तो यानी इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसे हम ओ को देखेंगे नहीं, हमें तो यहां तक देखना है। ठीक है, सो आर ए डी, यानी कि 6 में से आपने 3 लेटर फिक्स कर दिया। 6 में से अगर हम 3 लेटर फिक्स करें, आपका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल। यहां भी होगा आपका 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? ठीक है, मुझे थर्ड लेटर मिल गया एन तक, एन को भी यहां से डाल देते हैं। नाउ अब फोर्थ लेटर पे जाते हैं। अब वो कैसा होगा? 3 लेटर फिक्स करेंगे, बाकी डिक्शनरी ऑर्डर आर एन डी, आर ए एन एम, आर ए एन ओ। ये तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बट पेपर में लिखना, ये तो जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे कौन सा चाहिए? डी चाहिए, वो तो यही मिल गया, यानी आप इन दो को आप इग्नोर कर दो। राइट, तो 4 लेटर मिल गए मुझे डिक्शनरी ऑर्डर्स में। डी को हटा दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली अब होगा ये एम ओ या फिर होगा ओ एम। मुझे यहां तक जाना है, तो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। Now what is the rank? Rank is the addition of these all factorial. So this is basically 5 into 5 factorial, 2 into 3 factorial, 1 plus 1. The answer comes out to be 5 into 120, 2 into 6 plus 2, 614. Rank is 614, यानी कि अगर
रैंडम के जितने भी लेटर्स हैं अगर आप उसे डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करोगे तो रैंडम जो वर्ड है वो 614 पोजीशन पर आएगा. इट मींस द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम इज 614. इसी तरीके से कोई भी वर्ड आपके पास आएगा उसको आप आराम से उसकी रैंक सेम तरीके से निकाल सकते.